विवाहित स्त्रियां अपने पतियों की दीर्घायु की कामना से और उनकी सुख समृद्धि की कामना से कई सारे व्रतों का पालन करती हैं और इन्हीं एक प्रमुख व्रतों में है वट सावित्री का व्रत। वट सावित्री का व्रत पूर्णतः माता गायत्री को समर्पित माना जाता है, क्योंकि माता गायत्री ने ही इस पृथ्वी पे सावित्री के रूप में जन्म लिया था और माता सावित्री ने अपने बुद्धिमत्ता के बल पे, अपने प्रतिभा के बल पे, अपने चतुराई, अपने विवेक के बल पे उन्होंने अपने मृत पति सत्यवान को पुनः जीवित किया था। तभी से हर स्त्री वट सावित्री के दिन वट के वृक्ष में माता गायत्री का स्मरण करती हैं, उनकी स्तुति करती हैं, उनकी प्रार्थना करती हैं और उनका पूजन अर्चन करती हैं और अपने पतियों की दीर्घायु की कामना करती हैं, उनकी सुख समृद्धि की कामना करती हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2024 में वट सावित्री अमावस्या का व्रत कब रखा जाएगा और वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, क्योंकि अलग अलग प्रांतों में दोनों अलग अलग तिथियों पे इस व्रत को रखा जाता है। और ये तिथि कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, इस दिन कौन कौन से शुभ योगों और नक्षत्रों की प्राप्ति हो रही है, साथ ही साथ पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इसके साथ ही साथ देवी भागवत के अनुसार सावित्री व्रत की कथा क्या है, उसको भी मैं बहुत ही संक्षेप में आपको बताने का प्रयत्न करूंगी ताकि आपको इस व्रत की महत्व के बारे में आपको पता चले। तो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। मद्र देश के राजा थे राजा अश्वपति। वो बहुत ही प्रतापी और बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। उनकी रानी का नाम था मालती। ये दोनों ही संतानहीन थे और संतान न होने के कारण ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते थे। ऋषि वशिष्ठ के आदेश पे इन दोनों ने माता गायत्री की उपासना की और अपने मंत्रों के माध्यम से और अपनी स्तुतियों के माध्यम से उन्होंने माता गायत्री को प्रसन्न किया और उन्होंने दर्शन दिया। राजा अश्वपति को पुत्र की कामना थी और रानी मालती को पुत्री की कामना थी। माता गायत्री ने उन्हें वरदान दिया कि मैं तुम दोनों की ही मनोकामना अवश्य पूरी करूंगी। मैं तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और बहुत ही जल्द तुम्हें पुत्र की प्राप्ति भी होगी। राजा अश्वपति ने जिस स्तुति के माध्यम से माता गायत्री को प्रसन्न किया था, वह स्तुति मैं आपको जल्द ही नया वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, उसे आप अवश्य देखिएगा। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने उस स्तुति के माध्यम से माता गायत्री को प्रसन्न किया था। उसके पश्चात राजा अश्वपति ने उस स्तुति के माध्यम से माता गायत्री को प्रसन्न किया था। कुछ समय के पश्चात माता गायत्री ने राजा अश्वपति के घर में एक कन्या के रूप में जन्म लिया। युवावस्था हो जाने पर माता सावित्री ने अपने पसंद के अनुसार बहुत ही पराक्रमी दुमतसेन कुमार सत्यवान से अपना विवाह संपन्न कराया। सत्यवान के माता पिता युद्ध में अपना सारा राज्यपाट हार चुके थे और ये दोनों ही अंधे हो चुके थे और ये सभी लोग, सत्यवान और उनके माता पिता सभी लोग जंगल में निवास करते थे। माता सावित्री का इनसे विवाह संपन्न हो जाता है और माता सावित्री भी इनके संग जंगल में निवास करने लगती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे 1 वर्ष व्यतीत हो जाता है। माता सावित्री को अपने तपोबल से यह ज्ञान था कि सत्यवान अल्पायु हैं और कब इनकी मृत्यु होने वाली है। एक दिन सत्यवान अपने माता पिता से आज्ञा लेके फल और लकड़ियां लेने जंगल में जाते हैं। माता सावित्री भी उनके पीछे पीछे जंगल में जाती हैं। पेड़ से जब लकड़ियां काट रहे होते हैं सत्यवान, तो अचानक वो पेड़ से नीचे गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। धर्मराज यमराज वहां पे आते हैं और सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को लेके वो यमलोक की ओर जाने लगते हैं। माता सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है। धर्मराज उन्हें वापस लौट जाने को कहते हैं और समझाते हैं कि सत्यवान अल्पायु थे और इनकी इतनी ही आयु थी, इसलिए तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। माता सावित्री यमराज जी से कई सारे विषयों पे बहुत ही गहन बातें करती हैं, जिससे जो है यमराज बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और एक बहुत ही अच्छी स्तुति करके उन्होंने धर्मराज यमराज को प्रसन्न किया। उनकी विवेक को देख के, उनकी बुद्धिमत्ता को देख के और उनकी स्तुतियों के सुन के यमराज जी जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और वो माता गायत्री से बोलते हैं, माता सावित्री से बोलते हैं कि तुम मुझसे 3 वरदान मांगो और यहाँ से वापस फिर लौट जाओ। तो जिस स्तुति के माध्यम से माता सावित्री ने यमराज जी को प्रसन्न किया था, वो स्तुति में भी आपको अपलोड कर दूंगी। उस स्थिति को भी आप लोग अवश्य पढ़िएगा और उसको सुनिएगा। धर्मराज यमराज के आदेशानुसार माता सावित्री ने यमराज जी से 3 वरदान मांगे। पहले वरदान में उन्होंने कहा कि सत्यवान के द्वारा मुझे 100 औरस पुत्रों की प्राप्ति हो। इसके अलावा मेरे पिता को भी, जो राजा अश्वपति हैं, उनको 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। इसके अलावा मेरे सास ससुर को नेत्रों की ज्योति प्राप्ति हो और उन्हें जो उनका खोया राज्यपाट है सब उन्हें प्राप्त हो जाए। इसके अलावा माता सावित्री ने धर्मराज से प्रार्थना किया कि मैं बहुत ही लंबे समय तक इस पृथ्वी पे सत्यवान के संग अपना जीवन यापन करूं और अंत में श्रीहरि के चरणों में मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। धर्मराज माता सावित्री से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थे और उन्होंने 3 वरदान माता को दिया और माता सावित्री को उन्होंने आदेश दिया कि तुम वापस पुनः यहाँ से अपने घर जाओ और सावित्री व्रत को प्रारंभ करो। जो भी विवाहित स्त्रियाँ इस व्रत को 14 वर्षों तक करती हैं, उन्हें
उनके पतियों को दीर्घायु की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में वो मोक्ष को प्राप्त करती हैं। माता सावित्री तीनों वरदान लेके अपने घर वापस आती हैं और सारा वृत्तांत वो कह के सुनाती हैं और वहाँ से वो सावित्री व्रत वो प्रारंभ करती हैं। तभी से ये सावित्री व्रत वहाँ से प्रारंभ होता है। इस प्रकार माता सावित्री ने अपने ज्ञान के बल पे, अपने विवेक के बल पे, अपनी बुद्धिमत्ता के बल पे उन्होंने अपना कल्याण किया, अपने माता पिता का कल्याण किया और अपने सास ससुर का भी उन्होंने कल्याण किया। उत्तरी भारतीय राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में, इन सभी जगहों पे वट सावित्री का जो व्रत है वो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को शनि जयंती भी मनाई जाती है। तो उत्तरी भारतीय राज्यों में जो है वट सावित्री का व्रत और शनि जयंती का जो व्रत है एक संग संपन्न किया जाता है। और दक्षिणी भारतीय राज्यों में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, इन सभी जगहों पे वट सावित्री का जो व्रत है वो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। दोनों ही जगहों पे पूजा और कथा एक समान है, बस दोनों ही जगहों पे अलग अलग तिथियों में इस व्रत को किया जाता है। 2024 ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 5 जून दिन बुधवार की शाम में 7:54 पे हो रहा है और अमावस्या तिथि का जो समापन है वो 6 जून दिन गुरुवार की शाम में 6:07 पे हो रहा है। तो वट सावित्री का जो व्रत है वो सुबह से लेकर मध्याह्न काल तक संपन्न किया जाता है। तो इस प्रकार जो वट सावित्री अमावस्या का जो व्रत है वो 6 जून दिन गुरुवार को संपन्न होगा और यह जो व्रत है वो धृति योग में संपन्न हो रहा है और इस दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग प्राप्त हो रहा है। इस दिन चौघड़िया के अनुसार अगर पूजा मुहूर्त देखा जाए तो पहला पूजा मुहूर्त जो है वो सुबह में 5:07 से लेकर सुबह में 6:49 तक है और जो पूजा का जो दूसरा शुभ मुहूर्त है वो सुबह में 10:14 से लेकर दोपहर में 1:39 तक है। और अब बात करते हैं वट सावित्री पूर्णिमा व्रत के बारे में। तो पूर्णिमा तिथि का जो प्रारंभ है वो 21 जून दिन शुक्रवार की सुबह में 7:31 से हो रहा है और पूर्णिमा तिथि का जो समापन है वो 22 जून दिन शनिवार की सुबह में 6:37 पे हो रहा है। तो इस प्रकार वट सावित्री पूर्णिमा का जो व्रत है वो 21 जून दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। यह जो व्रत है वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत वह शुभ योग में संपन्न हो रहा है और इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का जो संयोग में प्राप्त हो रहा है। इस दिन चौघड़िया के अनुसार अगर पूजा मुहूर्त देखा जाए तो पहला जो पूजा मुहूर्त है वो सुबह में 5:08 से लेकर सुबह में 8:34 तक है और जो दूसरा पूजा का मुहूर्त है वो दोपहर में 12 बजे से प्रारंभ होकर दोपहर में 1:43 तक है। वट सावित्री का जो व्रत है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से किया जाता है। हमेशा अपने ही क्षेत्र और आपके घर में जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार ही इस व्रत का पालन आपको करना चाहिए। देवी भागवत के अनुसार जो वट सावित्री का जो व्रत है यह 3 दिनों का माना जाता है। इस व्रत का जो प्रारंभ है वो ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से इस व्रत का प्रारंभ हो जाता है। त्रयोदशी तिथि को हुई एक समय सात्विक अन्न ग्रहण करना चाहिए और पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और चतुर्दशी तिथि को पूर्ण रूपेण व्रत किया जाता है और अमावस्या तिथि को व्रत करके पूजन अर्चन संपन्न किया जाता है। तो इस तरीके से देवी भागवत के अनुसार यह जो व्रत है वो 3 दिनों का माना जाता है, लेकिन कुछ जगहों पे केवल अमावस्या को ही व्रत किया जाता है और पूजन संपन्न किया जाता है और कुछ जगहों पे तो केवल जब तक पूजन नहीं करते हैं तब तक वो जल और अन्न ग्रहण नहीं करते हैं और पूजन के पश्चात वो अन्न व जल ग्रहण कर लेते हैं। और कुछ जगहों में तो ऐसा भी देखा जाता है कि वो पूजन के पश्चात आते हैं तो वो जल और फल ग्रहण करते हैं और संध्या काल में वो अन्न ग्रहण कर लेते हैं और कुछ जगहों पे पूरे दिन है जो व्रत करते हैं वो अगले दिन वो अन्न ग्रहण करते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में इस पूजा की जो है अलग अलग मान्यताएं हैं। तो आपके क्षेत्र में जैसा होता हो उसके अनुसार आप कार्य करिए। अगर आप गर्भवती हैं और पहले से इस व्रत को आप करती आ रही हैं तो इस साल अगर आपको यह व्रत करना है तो मेरा तो यही सलाह रहेगा कि आप पूजन से पहले भी आप जल ग्रहण कर लीजिएगा और फल ग्रहण कर लीजिएगा और पूजा के पश्चात भी आप आते ही आप फल भी ग्रहण कीजिएगा, जल ग्रहण कीजिएगा और कोशिश करके आप संध्या काल तक आप अन्न ग्रहण कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पेट में एक जीव पल रहा है तो उसका ध्यान रखना आपका बहुत ही अति आवश्यक है। और इस व्रत में सरसों का तेल और नमक खाना वर्जित माना जाता है, इसलिए हर किसी को प्रयत्न करके अगर आप अन्न ग्रहण कर रहे हैं तो मीठा भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए, नमकीन भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और जो सरसों का तेल है वो खाने में प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर इस साल आप वट सावित्री का नया व्रत प्रारंभ करना चाहती हैं तो थोड़ा सा आप रुक जाइए, क्योंकि इस समय शुक्र अस्त चल रहा है और गुरु भी अस्त है, जो कि 29 जून तक हमें यह प्राप्त हो रहा है। तो वैसे तो जब शुक्र अस्त होता है तो उस समय सभी मांगलिक कार्य बंद होते हैं, जैसे शादी विवाह है, मुंडन संस्कार है, गृह प्रवेश है, जनेऊ संस्कार जो आदि मांगलिक कार्य होते हैं उनकी मनाही होती है। किसी भी पूजा पाठ व्रत आदि की मनाही नहीं होती है। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि जब शुक्र अस्त हो रहा है तो पतियों से संबंधित जो व्रत होते हैं, जो मांगलिक जो व्रत होते हैं, उनको नया प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके मन में जरा सा भी कोई संदेह है, जरा सा भी कोई डाउट है तो संदेह के संग
इस व्रत को मत प्रारंभ कीजिए, क्योंकि अगर संदेह मन में आपके रहेगा तो जो आप व्रत करेंगे उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। आप व्रत में सम्मिलित हो जाइए, पूजन पाठ आप कीजिए, माता गायत्री की आप स्तुति कीजिए, उनका पूजन कीजिए, आप कथा का श्रवण कीजिए। बस व्रत आप नया प्रारंभ मत कीजिए, आप अगले साल से इस व्रत को आप प्रारंभ कर दीजिएगा। वट सावित्री से संबंधित आगे भी वीडियो मैं आपको अपलोड करती रहूंगी, इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।